कुवैत एयरपोर्ट पर, ये जो खबर है कुवैत एयरपोर्ट पर अटैक की खबर है। और ये हल्के नुकसान की भी खबर आ रही है। ये अब क्लियर किया जा रहा है, दरअसल कुवैत एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। और अगर एयरपोर्ट पर टारगेट हुआ है, कुवैत एयरपोर्ट को, यस एग्जैक्टली, दुबई ने कुवैत एयरपोर्ट, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का अटैक जो हुआ है उसकी एक खबर है, और हल्के नुकसान की भी खबर है, और तस्वीरें भी हैं कुछ, यानी कि, और ये है तो ये बहुत मेजर है, ये बहुत मेजर हो गए। तो सिविलियंस और कुवैत के अंदर बिल्कुल उनके बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, नज़दीक भी है, रेंज के अंदर भी हैं। और जैसा मैं हमेशा सवेरे दोपहर से ये बोल रहा हूँ जब से ये हमले शुरू हुए हैं कि जो उसके पास में कामाकाजी ड्रोन्स हैं ईरान के पास, वो बहुत सक्षम है। रशिया उन्हीं का इस्तेमाल करता है यूक्रेन के अंदर, और वेस्टर्न एयर डिफेंसेस उनको नहीं रोक पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक दहशत का माहौल है कि ईरान कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। और वो हम देख रहे हैं कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। आपने जैसे दिखाया कि फेयरवे होटल दुबई के अंदर, उसको निशाना बनाया गया। तो ये जो इलाके हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, रियाद के ऊपर हमला हुआ है, जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े बहरान की ओर धकेलती नज़र आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज़ को मैं फिर अंडरलाइन करूँगा कि अभी लीडरशिप क्लैरिटी नहीं है ईरान के अंदर, और ये किस वजह से ये इस तरीके के सुसाइडल मिशंस ईरान कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। इसका क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ईरान को मिलने वाला है, अब ईरान की रिजीम को मिलने वाला है, ये भी कोई क्लियर नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसीलिए जो ये पूरी घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। और अमेरिकन और इजराइल अभी कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। एक खबर ये जरूर आ रही है कि, लेकिन ये ना कि अगर दुबई और अबू धाबी सेफ नहीं है तो दुनिया में कौन सा देश और एक खबर और भी आ रही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये कहीं कहा है कि उनके जेट्स जो है वो डिफेंसिव पोस्चर में अपने एलाइज और एसेट्स एसेट्स की सुरक्षा में लगे हुए। रोबिंदर सचदेव, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, लेकिन मेरे को तो हैरानगी सबसे ज्यादा दुबई और अबू धाबी की है। मतलब वो अगर सेफ नहीं, वहां पर अटैक्स की खबर है, तो कुवैत एयरपोर्ट, तो इससे ज्यादा डेंजरस, ये तो चीजें और एस्केलेट होंगी, टेंशन और बढ़ेगी अब, क्योंकि ये इजराइल यूएस वर्सेस अब ईरान से ज्यादा ये तो मिडल ईस्ट और जो सुन्नी देश हैं वो शिया, यानी कि वो ईरान के खिलाफ है। अमन जी, मैं इसको ऐसे रखता हूं, मानिए आपका 100 बॉम्ब है, इजराइल और अमेरिका आप पे अटैक कर रहे हैं, आपके 100 बॉम्ब जो मिसाइल है वो इजराइल में पहुंच सकते हैं, 100 के 100 मार दो, उन 100 में से 95 डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, 4-5 गिरेंगे, टेल अवीव की 3-4 बिल्डिंग्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप मिलिट्री जनरल हैं, एक ऑप्शन आपके पास वो है। दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आपका 100 बॉम्ब है, दुबई, कतर, कुवैत, साउथ। आपको कुछ देख ले, यहाँ पर रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देखिए कुछ देर में सुरक्षा परिषद की एक बैठक भी यहाँ पर हो सकती है। लगातार जिस तरीके के हालात बने हुए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और यूएनएससी की बैठक यहाँ पर होगी कुछ ही देर में। यूएनएससी सुरक्षा परिषद की बैठक यहाँ पर हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के तमाम देश आपस में बातचीत कर सकते हैं, और जिस तरीके से अब युद्ध मुहाने पर पहुंच चुका है, कैसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर और देश भी इसके बाद इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसको लेकर अब कई सारे कयास यहाँ पर देखे लगाए जा रहे हैं। और लगातार हम ये सुबह से पूरी अपडेट आप तक यहाँ पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इजराइल और अमेरिका पहले ईरान पर हमला करते हैं, और उस तरीके के जवाब की उम्मीद देखिए ईरान से पहले की नहीं जाती, लेकिन जब ईरान अपना जवाब यहां पर देता है उसके बाद हर कोई यहां पर सन्ने है। और अब तमाम जो देश है, जो गल्फ कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो नेटो देश हैं, वो इसी बात की आशंका यहां पर लगा रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या और देश इसमें आगे यहां पर आ सकते हैं, और अगर वो आगे आते हैं तो देखिए बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। और ईरान जिस तरीके का गुस्से में इस वक्त है, जो नाराजगी उसकी है, वो लगातार और देशों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। और देखिए ईरान यहां पर छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। आपने